हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा आ गया हूँ डीएसएमएस की सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिवेट ज्वाइंट के डिजाइन के लिए कुछ थ्योरी पढ़ी थी कि डिजाइन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं और क्या क्या चीजें हमको उसमें निकालनी होती हैं। ठीक है, डिजाइन का अर्थ क्या है रिवेटेड ज्वाइंट से, उससे रिलेटेड बात हमने की थी। इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी है। न्यूमेरिकल इनको आप लोग देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और इसके बाद वाला चैप्टर जो हम लोग का होगा, बस ये न्यूमेरिकल लगाने के बाद अगला चैप्टर हम लोग वेल्डेड ज्वाइंट पढ़ेंगे। तब तक के लिए न्यूमेरिकल को समझने का प्रयास करें, क्योंकि एग्जाम में आपके आना तय है कोई ना कोई इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, और छोटे और इजी न्यूमेरिकल होते हैं, आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर लिया है जिसमें लिखा है कि 10 mm मोटी दो प्लेटों को एकल रिवेट लैप जोड़ द्वारा जोड़ने हेतु रिवेट का अभिकल्पन कीजिए। Ft का वैल्यू, Fs और Fb का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो पहली बात मैंने बोला था कि बिना मोटाई दिए हुए आप कभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं डिजाइन का क्वेश्चन। आपको प्लेट में कुछ नहीं दिया हो तो कम से कम मोटाई दिया हो। दूसरा चीज बोला है ज्वाइंट कैसा है कि एकल रिवेट लैप जोड़ है, मतलब सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट है। इसका अर्थ समझिए, ये लैप ज्वाइंट मैंने बना रखा। अब ये बताइए कहीं प्लेट की चौड़ाई वगैरह दिया है इसमें कि कितनी चौड़ी प्लेट है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसे ज्वाइंट का डिजाइन आप पर पिच के लिए करते हैं। मतलब इसमें आपको क्या निकालना होगा, इसमें निकालना होगा कि रिवेट कितने साइज के लगेंगे और कितनी कितनी दूरी पर लगेंगे, कितने साइज के लगेंगे और कितनी कितनी दूरी पर लगेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो चलिए मैंने इस तरीके से एक प्लेट लगाई, दूसरी प्लेट लगाई, दोनों ही आगे पीछे अभी और बढ़ सकती हैं। हमने मान लिया कि इसमें रिवेट जो है वो P दूरी पर लगे हैं। ठीक है, रिवेट की साइज भी नहीं मालूम है और कितनी दूरी पर लगेंगे। बस ये समझिए ये प्लेट ऐसे और बढ़ेंगी, ये देखिए ब्रेक किया हुआ बढ़ेंगी और इनमें रिवेट बराबर उसी दूरी पर लगते जाएंगे। फिलहाल हमें नहीं पता है, बस ये पता है कि इनकी मोटाई 10 mm है, तो हम पर पिच इनका डिसाइड कर लेते हैं। और इनको एक ही लाइन में क्यों लगा, ये क्यों लगाया हूं मैं, ये ऐसे एक ही लाइन क्यों है रिवेट की, दो लाइन भी कर सकते थे, क्योंकि बोला है एकल रिवेटेड यानी सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट है। अगर डबल रिवेटेड बोलता तो मैं इधर दो और, तब पर पिच दो रिवेट हो जाते, अभी पर पिच एक रिवेट है। समझ में आ गई बात। अब इनको समझिए जरा, अभिकल्पन करना है तो सबसे पहले हमको इसमें क्या निकालना पड़ेगा, रिवेट डाया। रिवेट डाया निकालने के लिए मैंने अनविन का फॉर्मूला बताया था। अनविन का फॉर्मूला क्या था, 6.05 अंडर रूट टी mm में रखना था। ठीक है, एक और था 1.91 अंडर रूट टी, वहां सेंटीमीटर में था, तो हमें mm में ही काम करना है। तो 6.05 अंडर रूट 10 रख दिया। 10 कहां से, 10 mm। अगर दो अलग अलग माप की प्लेट होती तो हमेशा पतली प्लेट का यूज किया जाता है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। 6.05 अंडर रूट 10 रख दिया, 19.13 आ गया। अब हमें ये देखना है कि रिवेट जो लेना है वो कितने एमएम का लेंगे। 19.13 मतलब 20 एमएम का रिवेट ले लें, क्योंकि मार्केट में रिवेट 18 और 20 का आता है, तो अब 18 ज्यादा कम हो जाएगा, इसलिए हम किसका ले लेंगे, 20 का ले लेंगे। 19 का मिलना नहीं है, तो 20 एमएम हमने नॉमिनल डायमीटर ले लिया। एक नॉमिनल डायमीटर जो रिवेट का हमने लिया, नॉमिनल का मतलब जो मार्केट में मिलता है उसको नॉमिनल डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो नॉमिनल डायमीटर हमने 20 mm लिया। तो अब बताइए ग्रॉस डायमीटर कितना हो जाएगा, ग्रॉस डायमीटर इसका कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं इसमें कितना ऐड कर देंगे, 1.5 21.5, यानी हमारा रिवेट जो यूज होगा वो 20 mm का इसमें लगेगा, जिसका ग्रॉस डायमीटर 21.5 mm हो जाएगा। अब हमें निकालना है कि कितनी कितनी दूरी पर लगेगा, बस डिजाइन हो जाएगा। कितनी दूरी पर लगेगा और ये पता करना हो तो हमें तुरंत ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले हम इतनी दूरी पर लगाएंगे ना कि अगर जब ज्वाइंट पर लोड लगे तो रिवेट कट जाए लेकिन उसका प्लेट ना फटे। अब ऐसा नहीं कि आप रिवेट इतना नजदीक नजदीक लगा दिए कि खींचे और प्लेट ही, जैसे अब ये प्लेट है, प्लेट में खूब नजदीक नजदीक होल करके आपने रिवेट लगा दिया, अब इसको खींचेंगे तो पता चला प्लेट खटाक से फट जाएगी उसी लाइन पे। तो इतना दूर लगाइए कि कटना हो तो रिवेट कटे, प्लेट ना कटे। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या व्यवस्था करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि रिवेट कितने पे कट रहा है या दब रहा है। तो पीएस की वैल्यू हमने निकाली, तो पीएस का मतलब एक पिच में कितने रिवेट हैं, एक रिवेट। पर पिच स्ट्रेंथ निकालना है तो पर पिच रिवेट कैसे फेल होगा वो देख लेते हैं। पर पिच एक रिवेट है, एक रिवेट का डाया π/4 d स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा ये एफएस, तो π/4 21.5 का स्क्वायर इंटू 90 किया। वैल्यू जब निकाला इस पूरे का तो आया 32.67 इंटू 10³ न्यूटन। किलो न्यूटन में चेंज करना हो तो 10³ हटा दीजिए, 32.674 किलो न्यूटन इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब पीबी का वैल्यू जब निकालेंगे तो पीबी क्या होता है, एक पिच में एक रिवेट यानी एक ही रहेगा। यहाँ अगर
एक यहाँ 2 लाइन होती रिवेटों की ना, तो इसमें भी 2 से गुणा करते, इसमें भी 2 से गुणा करते, यानी यहाँ पे d इंटू टी इंटू एफ बी हुआ। d का वैल्यू 21.5, t प्लेट की मोटाई है, एफ बी 270 यहाँ पर दे रखा है, देख लीजिए यहाँ पे। तो हमने यहाँ से वैल्यू निकाली 58.050 किलो न्यूटन में वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी बताइए अगर हम इसको खींचेंगे ना तो रिवेट कट जाएगा कितने पे, 32 पर, और रिवेट दब जाएगा कितने, 58 पे। तो यानी सबसे पहले वो कट जा रहा है 32 पे, तो इतना हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर इतने पे रिवेट का अगर हम पूछें कितने पर रिवेट कटेगा तो इतने पे कटेगा। तो क्या चाहते हैं, प्लेट इससे कम पे फट जाए, प्लेट आप इससे कम पे तो चाहेंगे नहीं। तो इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि जो पीटी हो, पीटी यानी प्लेट की जो स्ट्रेंथ हो वो कम से कम कितनी हो, पीटी जो हो वो ज्यादा हो या बराबर हो किसके, 32.674 किलो न्यूटन के। क्यों भाई, अरे भाई प्लेट की स्ट्रेंथ ज्यादा रखिएगा, अब इतने पे रिवेट तो देखिए कटना तो है ही है, तो क्या 32 पे कट जाएगा, तो हम क्या जो प्लेट है इतना नजदीक लगा दे कि वो 25 पे ही कट जाए। हम चाहते हैं पीटी इससे ज्यादा या इसके बराबर हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसके बराबर रख के ही सॉल्व करेंगे आप। कैसे, तो पीटी की वैल्यू यहां रख दीजिए, पीटी क्या होगा यहाँ पे बताइए, 32.674 है, देखिए यहाँ पे 32.674 किलो न्यूटन है, तो इसको न्यूटन में चेंज किया। पीटी को हमने इसके बराबर करना है, तो पीटी कितना होता है, P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी, यही तो होता है। अब बताइए पी पिच होता है, अरे पिच आप जानते हैं कि एक आपका ये पूरा पिच है, एक सेंटर से सेंटर दूरी को पिच कहते हैं, और पिच में आधा रिवेट ये गया, आधा रिवेट ये गया, तो कट गया एक रिवेट कट आया, डी निकाल दिए, टी इंटू एफ टी मोटाई कहां से आया है, पिछले लेक्चर में जाइएगा समझ में आ जाएगा। पी का वैल्यू नहीं पता है, पिच कितना है, पी माइनस 21.5 आई इंटू टी का वैल्यू कितना है 10, F2 का वैल्यू 150 इज इक्वल टू 32.674 इंटू 10 पावर 3, क्या आ गया न्यूटन में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या अननोन बचा, पी, सॉल्व कर लीजिए इसको फटाक से, कितना आ रहा है देखिए 32 पॉइंट, वेट अ मिनट, आया हम लोग का 32.674 और डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा देखिए, आ जाएगा हम लोग का यहां से 21.78, यानी P माइनस 21 पॉइंट ये आ जाएगा, और इसको उधर भेजेंगे प्लस करेंगे तो 21.5 को ऐड कर देंगे, यानी आ जाएगा 43.28। P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 43.28 mm P की वैल्यू बता रही है। यानी इसका अर्थ समझिए, इसका अर्थ ये हो सकता है कि P आप कम से कम, आप जब PT लिखे थे तो आपने लिखा था ऐसे तो निशान बनाए थे थोड़ी देर पहले, इसका अर्थ क्या हुआ बताइए, कि ये इससे ज्यादा होना चाहिए, यानी PT इससे ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब अर्थ ये है कि P इससे ज्यादा या इसके बराबर होना चाहिए। तो एक चीज और शर्त जान लीजिए, आप यही 44 रख देते, 43.28 mm आया है पिच, यहां से यहां तक का 44 रख देते। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, पिच के लिए कोड में, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, पिच में कोड ने उसको रिकमेंड किया है कि पिच P शुड नेवर बी लेस देन 2.5 ऑफ नॉमिनल डायमीटर, नॉमिनल डाया, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो आप जानते हैं नॉमिनल डाया हमने 20 लिया था ना, इसका 20 लिया है, क्लियर है। तो यहां पर हमने रखा कि P शुड नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम्स ऑफ 20, यानी कितना 50 mm। तो इसलिए P कम नहीं होना चाहिए 50 mm से, तो यानी P का वैल्यू हम लोग कितना रख देंगे 50 mm। तो यानी आप फाइनल अब यहाँ पे क्या दिखाएंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे, फाइनल आंसर आपका होगा कि 20 mm rivets will be fitted at 50 mm सेंटर टू सेंटर, 50 mm सेंटर टू सेंटर प्लेस कर दिए जाएंगे। ये न्यूमेरिकल आपका यहीं पर खत्म होता है। आई होप ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए अब दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, उसमें क्या बोला है, इसमें की कहानी आप लोग को समझ में आ गई, तो आप दूसरा न्यूमेरिकल देखिए क्या बोला गया उसमें, ठीक है। उसमें भी देखिए क्या बोला गया, उसमें बोला है कि 16 mm मोटी दो प्लेटों को
दो कवर प्लेट के साथ एकल रिवेट बट जोड़ द्वारा। अब इसमें बट ज्वाइंट आ गया। बट ज्वाइंट का मतलब यहां पर इसमें भी चौड़ाई वगैरह नहीं दिया, मतलब ऐसे दो प्लेटें होंगी, एक प्लेट ऐसे होगी, दूसरी प्लेट, एक प्लेट ऐसे होगी, दूसरी प्लेट इसके साथ इस तरीके से जुड़ी है, और इसमें कवर प्लेट एक लगी होगी ऐसे इस तरीके से, और इनमें चलिए हमने यहाँ पर रिवेट बना दिए। ये रिवेट बना दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेन प्लेट हो गई आपकी। मेन प्लेट की चौड़ाई हमें पता नहीं, यानी ये प्लेटें जो हैं, ये प्लेटें जो है ना, वो आगे अभी चौड़ाई इनकी बढ़ सकती है, ठीक है। अब इन पर इनको बोला है कि इसका डिजाइन कीजिए, तो हमें पहली बात कि मेन प्लेट टी कितना है, तो 16 mm बोला गया है, और कवर प्लेट का हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले कवर प्लेट कितना हो जाएगा, T1 बताइए। बताया था क्या मैंने कि ये 5/, पिछले लेक्चर में देखिए जाके 5/8 टी रखा जा सकता है, यानी 5/8 इंटू 16 करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 10 mm। समझ में आ रही है बात। यानी T1 यानी कवर प्लेट की मोटाई कितनी रखा जाए, 10 mm रखा जाए। तो पहला चीज डिजाइन का कहानी यहाँ खत्म हुआ कि 10 mm रखा जाएगा। अब रिवेट का डाया फिर से और पिच यही तो निकालना है, जैसे इसमें किए हैं वैसे उसमें करेंगे। तो रिवेट का डाया फाई कितना हो जाएगा, तो फाई बराबर होता है 6.05 अंडर रूट क्या हो जाएगा टी, टी का मतलब 16। अब बताइए ये यहाँ पे सीधे सीधे स्क्वायर रूट इसका बाहर, बताइए जरा कितना हो रहा है, 4 टाइम्स 6.05 यानी आ जा रहा है 24.2 mm आ जा रहा है रिवेट। अब यहाँ पर नजदीकी 24 mm हम लोग को मिल जा रहा है, ठीक है। तो फाइव इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे 24 mm, क्योंकि इसके बाद फिर रिवेट 27 mm का बनता है, ठीक है। तो 24। आप बताइए डी कितना हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे डी। इतना समझाने की जरूरत नहीं एग्जामिनर को कि ये इतना होता है इसलिए डी 1 पॉइंट, आप ऐड कर दीजिए एग्जामिनर समझ जाएगा। यानी 24 प्लस 1.5, क्यों, क्योंकि 25 mm तक 1.5 ऐड करेंगे, उसके बाद 2 mm, यानी d इज इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा हम लोग का, d इज इक्वल टू हम लोग को मिल गया कितना 25.5 mm। आई होप चीजें क्लियर है, यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब यहाँ पर अब देखिए आ गई, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अगर आप लोग इसको समझ लिए हैं तो यहाँ पे इसको लगा दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से क्या है, अब डी निकल चुका है तो उसके बाद की कहानी समझिएगा। पीएस निकालेंगे फिर हम लोग, उसके बाद पीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अच्छा बताइए पर पिच, फिर से पर पिच अगर देखें तो कितने रिवेट हैं, कहेंगे सिंगल लाइन रिवेटिंग है ना, डबल में कभी ये मत चलेगा सर उस तरफ, अरे एक ही तरफ कटता है, डबल में ये आपको जो दिख रहा है ना वो एक ही सिंगल लाइन रिवेटिंग कही जाएगी। यहाँ पे दो प्लेटें आमने सामने कटेगा कोई एक ही, तो एक ही लेंगे यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे पीएस, यहाँ पे हमको निकालना क्या है, एक पी निकालना है। तो पीएस में कितने रिवेट कट रहे हैं, एक ही रिवेट, लेकिन इतना क्लियर रहे कि उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल शियर फेलियर होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। शियर फेलियर डबल होगा, क्यों डबल शियर, क्योंकि एक ही रिवेट बट ज्वाइंट में जब खींचता है तो वो दो जगहों से कटता है। कैसे, ये अगर समझना हो तो पीछे का लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए, जो हम लोग डीएसएमएस का सेकंड लेक्चर अपलोड किया हूं उसको जरूर देख लीजिए, आपको डबल शियर और सिंगल शियर समझ में आ जाएगा। रिवेट लैप ज्वाइंट में एक जगह से कटता है और बट ज्वाइंट में दो जगह से कटता है, तो पीएस की वैल्यू में दो जगह से द्वितल अपरूपण लिखा रहता है, यानी डबल शियर फेलियर होता है। 2 इंटू, अब एक का एरिया π/4 डी स्क्वायर इंटू, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे एक का एरिया और दो जगह से कटा तो दो, और एफएस की वैल्यू उसमें दिया हुआ है 100, एफएस दिया हुआ है, सबको वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू π/4 इंटू 25.5 का स्क्वायर इंटू एफएस की वैल्यू कितना दिया है 100। इसको सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर पे, देखिए कितना आ रहा है, 25.5 का स्क्वायर इंटू हमने कर दिया 100 इंटू हमने कर दिया पाई
डिवाइडेड बाई कर दिया 2, यानी आ गया 102.14 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन में ही मैं लिख रहा हूँ, आसानी रहेगी, 10 पावर 3 इसमें रहेगा। अच्छा, इतने पे कटेगा तो फिर पीबी कितना हो जाएगा बताइए? पीबी हो जाएगा dt इंटू एफ बी। इसमें कहाँ है, डबल रिवेट नहीं है, इसमें डबल सीयर सिंगल सीयर थोड़ी है। तो d कितना हो जाएगा 25.5 इंटू टी की वैल्यू कितनी है मोटाई प्लेट की 16 mm। अब ये दो यहाँ पे हमने खुद से कवर प्लेट लिया है, तो अगर हम 10 mm की लगाएं, 10 दो नहीं, दोनों कवर प्लेटें भी बीयरिंग में जा सकती हैं, लेकिन दोनों मिला के 20 mm हो रही हैं और ये अकेले 16 mm है, तो 16 mm वाला पहले फेल होगा। 16 और एफ बी का वैल्यू कितना दिया है 300 रख दिया हमने यहाँ पे। सॉल्व कर दीजिए इसको जरा, कितना आ रहा है 25.5 इंटू 16 इंटू 300, यानी हम लोग का आ रहा है 122 किलो न्यूटन। 0.4 है, 0.4 किलो न्यूटन। लेकिन मतलब क्या है हमको, मतलब तो इससे हो गया क्योंकि सीयर में पहले फेल हो रहा है। तो 102.14 किलो न्यूटन पे अगर पहले फेल हो रहा है तो हम टेंशन में भी चाहेंगे तो इससे कम पे ना फेल होगा। बेसिकली वी वांट कि पीटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 102.14 किलो न्यूटन। हम चाहते हैं कि प्लेट की स्ट्रेंथ रिवेट जब फेल हो, रिवेट इस पर में से किस पे फेल होगा, इस पे। हम चाहते हैं प्लेट भी जो है ना इससे ज्यादा पर फेल हो, यानी मजबूती ज्यादा मिले। अगर इससे कम पे प्लेट फेल करा दें तो गड़बड़ है। तो पीटी की वैल्यू यहाँ P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी, ये ज्यादा होना चाहिए किससे 102.14 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन से। सॉल्व कर दीजिए। P की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता है, P माइनस डी 25.5 है इंटू टी कितने एमएम का है प्लेट, जो मेन प्लेट है वो कितने की है 16 की, इंटू एफ टी की वैल्यू 150 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस 102.14 इंटू 10 पावर 3। देख लीजिए यहाँ पे कितना आ रहा है हम लोग का, डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये 16 इंटू 150, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 51, और ये 51 में से इधर जाके ये जुड़ जाएगा, तो 51 और प्लस इसको जोड़ेंगे 25.5 दैट इक्वल्स टू वेट अ मिनट, एक मिनट फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। 102.14 इंटू 10 पावर 3 दैट इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस 16 इंटू 150 क्या है 16 इंटू 150, इसका वैल्यू कितना आ रहा है हम लोग का, आ रहा है 42 पॉइंट, सॉरी ये आ रहा है आपका P इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आ गया हम लोग का 42.558 अब प्लस ये हम लोग का 25.5 ऐड हो जाएगा, 25.5 हो जाएगा आपका, जोड़ करके प्लस कर दिया हमने इसमें क्या 25.5 दैट इक्वल्स टू 68.05 mm। ये क्या निकाले हम लोग बताइए, पिच निकाले है ना, पिच निकाले 68.05 mm। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, पिच किससे कम नहीं होना चाहिए। अभी हमने फिर उसको चेक किया तो आया था 43, लेकिन हमने 50 क्यों दिया था 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर। तो इसको भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे वापस से, इसको मैं मिटा रहा हूँ, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा क्या हम लोग का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अ पिच शुड नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम्स ऑफ फाई, यानी 2.5 टाइम्स ऑफ 5 यानी 24 दैट इक्वल्स टू 60 mm। तो नहीं है ना, P नहीं होना चाहिए कम, किससे 60 से। तो सही है भाई 68.05 है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो हम कितना दे देंगे P इज इक्वल टू 68.05, ओके है। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है तो थोड़ा बढ़ा करके इसको हम लोग 70 mm कर देंगे। हटाइएगा मत कभी पे अच्छा नहीं लगे तो, घटाने से स्ट्रेंथ कम, पिच जितना नजदीक रहता है प्लेट की स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाती है, दूर रखने पे प्लेट की स्ट्रेंथ बची रहती है। तो P का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा 70 mm। हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये सब जो न्यूमेरिकल मैं लगवा रहा हूँ आपकी बुक में दिया गया है, डिप्लोमा की कोई भी हिंदी वर्जन की किताब लीजिएगा उसमें शायद मिल जाए। इसमें ये ध्यान रखिएगा
दोनों न्यूमेरिकल जो मैंने आपको समझाया डिजाइन से रिलेटेड, दोनों में मैंने पिच निकालना सिखाया, दोनों में रिवेट का डाया निकालना समझाया और डिजाइन आपने कर लिया। अब आप ये फ्रीली कह सकते हैं कि इस ज्वाइंट में जो 16 mm की दोनों प्लेटों को जोड़ना है, उसमें 10 mm का कवर प्लेट लगाते हुए हम उसमें 24 mm का रिवेट यूज करेंगे और रिवेट जो फिट करेंगे वो 70-70 mm के दूरी पर फिट करेंगे। तो आपको इससे पूरा न्यूमेरिकल आपका क्लियर होता हुआ मिल जाएगा। समझ में आ गया और न्यूमेरिकल तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं आपके साथ कैलकुलेटर लेके लगा हुआ हूँ, इतना डेडिकेटेड। अगर समझ में आ रही है मेरी परफॉर्मेंस तो प्लीज वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा वेल्डेड जॉइंट से रिलेटेड। थैंक यू।